गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों पिछले वीडियो में हमने गयोंगसांग क्रिएचर सीजन 2 के एपिसोड 3 की बात की थी। तो आज हम बात करेंगे एपिसोड 4 के बारे में। एपिसोड 3 के एंड में हमने देखा था कि एक टनल होता है जिसमें होजे और उसका एक दोस्त बहुत ही ज़्यादा घायल होते हैं और वो दोनों बेहोश भी होते हैं। और हम देखते हैं कि होजे के पास एक बेसबॉल का बैट पड़ा हुआ होता है और यहीं पर एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। के बाद एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि वो जो लेडी डिटेक्टिव होती हैं वो उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराती हैं। फिर जैसे ही होजे की आँख खुलती है, होजे अपने दोस्तों का वो उसे बताते हैं कि जो उसका एक दोस्त था बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद जो डिटेक्टिव वो होजे से कहती है कि जो मतलब बैट था बेसबॉल का, उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिले हैं और तुम्हारे दोस्त का खून मिला है। क्या तुमने अपने दोस्त को मारा है? अब ये सुनकर वो डिटेक्टिव के ऊपर चिल्लाता है। तो फिर डिटेक्टिव हमारी कंपनी हो गई तो काफ़ी उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद डिटेक्टिव कहती है कि वो लड़की हमें नहीं मिली, मुझे लगता है कि वो लड़की और तुम मिलके जितने भी सारे खून हुए हैं वो तुम लोगों ने ही किए हैं। तो इसके बाद जो होजे होता है वो काफ़ी गुस्सा करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद वो शांत हो जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि मतलब जो डिटेक्टिव्स बाकी होते हैं वो उस और पुलिस वाले होते हैं वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर होजे और चियोक गए हुए थे, मतलब जहाँ ये सारा इंसिडेंट हुआ था। तो फिर वो वहाँ पर जब उसकी सारी दशा को देखते हैं, जो सीनियर उसका डिटेक्टिव होता है वो देखकर काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि जो मोटे लोहे की चादर होती है उस पर मुक्कों के निशान थे और वो मतलब लोहे की चादर अंदर की तरफ धसी हुई थी और इतने मोटे मोटे पिलर भी जो थे वो डैमेज थे। तो भाई एक कोई इंसान की मतलब इंसान मार करे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो जानना चाहते थे कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पे इंसान लड़ रहे थे मॉन्स्टर लड़ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि नाइट्रोगैस मिलती है जिसके नीचे ह्योनसांग बायोटेक मतलब जियोंगसांग बायोटेक लिखा हुआ रहता है। तो फिर वो वहाँ पर जांच करने के लिए भेजते कि जान चाहते कि वहीं से आया हुआ है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो लेडी डिटेक्टिव होती है वो अपने सीनियर को कॉल करती है कि मतलब इसे दोपहर तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो उसके डिटेक्टिव कहते हैं कि अगर इसे दोपहर तक डिस्चार्ज मिल जाए तो तुम सीधे मतलब पुलिस स्टेशन उसे ले आना। फिर इधर हम देखते हैं कि मतलब उस हॉस्पिटल में जियोंगसू पहुंच जाता है और फिर वो उससे कहता है कि तुम अपनी मतलब दोस्त को नहीं बचाना चाहते हो, क्योंकि होजे उससे काफ़ी देखकर गुस्सा करता है और उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। लेकिन जब वो कहता है कि तुम अपने दोस्त को नहीं बचाना चाहते हो मतलब उस लड़की को, तो वो काफ़ी उससे पूछता है कि उसके साथ तुमने क्या किया या क्या कर रहे हो। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो उससे मतलब उसके जो हथकड़ी रहती है उसे खोल देता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो होजे रहता है वो वहाँ से भाग जाता है और मतलब एक डॉक्टर का सब कुछ मतलब पोशाक पहन के फिर वो अपने दोस्त से मिलने जाता है। अब उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम वापस उस ज़िंदगी में मत जाओ, क्योंकि उसका दोस्त था वो सब कुछ जानता हुआ था। दोस्त मना करता है, लेकिन फिर इधर हमें पता चलता है कि जो मतलब लेडी डिटेक्टिव होती है वो पुलिस के साथ उसके रूम में पहुंच जाती है, क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसका कोई रिश्तेदार है जो उससे मिलने आया है। फिर हम देखते हैं कि जो होजे रहता है वो डॉक्टर के वेश में ही चुपके से बाहर निकल जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि जियोंगसू भी किसी की भी बाइक उठा लेता है वो, तो उनकी बाइक लेके वो उसके घर पे जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि होजे जो होता है काफ़ी सोचता है कि उसने कैसे अचानक से चियोक का नाम लिया और वो कुछ फ़ोटोज़ देखता है पहले एपिसोड में, जिसमें उसको पुरानी ज़िंदगी की कुछ पल याद आते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो होजे रहता है वहाँ पे उसे एक तस्वीर दिखती है और जब उस तस्वीर को वो खोलता है तो उसी के जैसा कोई आदमी उसे दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लैशबैक आता है उस टाइम का जब उस समय वो फ़ोटो खींची हुई थी कि वहाँ पे जितने भी मतलब जो उसकी दाई अम्मा थी और उसके जहाँ जो शॉप में काम करते थे वो लोग और बाकी अगल बगल के जो खास लोग थे उन्होंने कैसे साथ मिलकर फ़ोटो खिंचाई थी। इसके बाद वो फ्लैशबैक से बाहर आता है तब उस जगह पर जाता है जो उसके मतलब पहले जगह पर जाता था, यानी जहाँ पर सारे सामान रखे हुए थे। तो वो उसको गेट को खोलता है और फिर अपने सामान को देखता है और फिर वहीं पर उसे चियोक की फ़ोटो मिलती है।
तो इसके बाद हम देखते हैं कि फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है क्योंकि बाहर से उसे कुछ आवाज़ आती है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे से कोई निकलता है और उसे धक्का देता है। इससे होजे को काफ़ी चोट लग जाती है और फिर वो कहता है कि तुम जो भी हो सामने आओ। फिर मतलब वो जियांगसू ही रहता है, वो उसे काफ़ी चोट पहुंचाता है, काफ़ी मारता है। तो जो होजे रहता है वो गुस्से में होता है, वो कहता है कि तुम छिप क्यों रहे हो, अगर हिम्मत हो तो तुम सामने ले आओ। तो जो जियांगसू कहता है कि मैं सामने हूँ, तुम धीरे हो। तो इसके बाद भी उसे काफ़ी मारता है, फिर उसे कहता है कि तुम मुझे जितना मार सको लो मार लो। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मतलब अपनी लेडी मतलब जो भी था उसे तुम्हें नहीं बचाना है। तो इन सबको लेकर क्या होता है कि जब उसे इतना मार देता है कि वो बेहोश हो जाता है और इसी हालत में वो उसे मतलब ज्योंगसांग बायोटेक में ले जाता है। इधर जो लेडी डिटेक्टिव रहती है वो भी वहाँ पर आ चुकी होती हैं। उन्हें वहाँ से काफ़ी शोर आता है, तो वो उस घर में जाते टूटे फूटे सामान को देखती हैं। जब वो लेडी डिटेक्टिव वहाँ पर चेकिंग कर रही होती है तभी वहाँ पर जो ग्रैनी एंड टीना थी वो वहाँ पर आ जाती हैं और वो उससे पूछती तो तुम कौन हो, तो देखती कि वो डिटेक्टिव है। फिर वो उसको सीनियर को कॉल करती है क्योंकि इसके सीनियर को वो पहले से ही जानती थी और वो कहती है कि तुम होजे को कैसे पकड़ सकते हो, तुम उसको कैसे पुलिस स्टेशन में बुला सकते हो, तुम जानते हो वो शरीफ है, तुम्हारे जो दादी अम्मा बाकी लोग थे उन्होंने उसकी मदद की थी क्योंकि वो काफ़ी टाइम से जिंदा है और ये ग्रैनी एंड टीना जानती थी। तो फिर इधर हम देखते हैं कि जो जियांगसू होता है वो उसे ज्योंगसांग बायोटेक में ले ही आया था। फिर वो उसे उस पैरासाइट के सामने ले जाता है जो कि होजी के पहले अंदर था। तो उन्होंने होजी से निकाल लिया था और वही पानी में तैर रहा था। अब जो जियांगसू है वो उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहते हो, यहाँ तड़प तड़प कर मरना चाहते हो। फिर इधर हम देखते हैं कि वो जो चियोक को उन्होंने कैद कर लिया था, तो जब वो उठती है उसकी आंखें खुलती है तो वहाँ कैद में रहती है, वो काफ़ी निकलने की कोशिश करती है। फिर वहाँ देखती कि वहाँ काफ़ी लोग थे जो चिल्ला रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, उनके मुंह से खून आ रहा था और कभी उनके मुंह से पानी गिर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में थे। तो फिर वहाँ वो देखती है, उसे तोड़ने की कोशिश करती है। फिर इधर हम देखते हैं कि चियोक को कई लोग कैमरे से देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि वो भी मतलब एकदम जियांगसू की ही तरह है। तो फिर हमें एक स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि जैसे जियांगसू के मतलब जो वायरस है वो उसके सर के पीछे चिपका हुआ है और वैसे ही चियोक के भी चिपका हुआ है। जबकि नॉर्मली क्या होता है कि जो मतलब पैरासाइट है वो सर के पीछे ना चिपक के सर के ऊपर चिपकता है, लेकिन इन दोनों में वो सर के पीछे चिपका हुआ जिसके कारण ये लोग अभी भी जिंदा हैं और इंसानों की तरह ही हैं। फिर हम देखते हैं कि जहाँ पे चियोक बंद हुई रहती है वहाँ पर कई लोग रहते हैं, जिसमें से एक लड़का रहता है, वो काफ़ी तेज तेज चिल्लाता है। तो चियोक उससे पूछती क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ और तुम यहाँ कैसे आए। तो फिर वो उसे बताता है कि वो जो है तो वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आया था और वहाँ पे उससे और उसके साथियों से कहा जाता है कि वहाँ पर मतलब पानी की दिखा जाता है, वहाँ कहते हैं कि इस पानी को पियो और तुम 10 मिलियन वॉन तुम्हारे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जो वो लड़का रहता है वो पूछता है कि मतलब अगर वो इस पानी को पीता है तो क्या वो मतलब जो अपाहिज है तो क्या वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये वही लड़का है जो कि ग्रैनी एंड टीना का पोता है। तो फिर हम देखते हैं कि उससे कहता है कि मतलब डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ तुम मतलब अभी अपाहिज हो, लेकिन जब तुम पानी को पी लोगे तो एकदम ठीक हो जाओगे। और इसीलिए वो पी लेता है क्योंकि इससे वो ठीक भी हो जाएगा और जो उसकी ग्रैनी है उसको उनको भी पैसे मिल जाएगा क्योंकि बुजुर्ग हैं। तो फिर हम देखते हैं कि जैसे इधर पानी वानी पीते हैं फिर मतलब उनके जो रिलेशन में है या किसी के वहाँ भी अकाउंट में 10 मिलियन वॉन आ जाते हैं। इधर ग्रैनी एंड टीना को मैसेज आ जाता है और वो उससे कहते हैं कि अचानक से 10 मिलियन वॉन आना। इसके बाद अपने बेटे को कॉल करती है तो उसका कॉल भी नहीं लगता है। तो फिर हम इधर देखते हैं वो उसे बताते हैं कि जैसे वो पानी पी लेते हैं उनके साथी के साथ क्या होता है और उसके साथ क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं वो काफ़ी ठोकती पीटती है। तो वहाँ पर जो मिस्टीरियस मैन जो दूसरा वाला था वो वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे जैसे से कई बाहर है। तो उसके सवालों का जवाब ना देकर उससे ही सवाल पूछती है कि मतलब ये वही जगह है जहाँ पे पुराना वाला हॉस्पिटल था या उसी को फिर से वही बनाया गया है। तो फिर उसे बताता है कि वो जो हॉस्पिटल था पुराना वाला ग्योंगसांग हॉस्पिटल वो मतलब पूरी तरीके से जल गया था, खराब हो चुका था। तो अब उन्होंने नई बिल्डिंग बनाई है जिसका नाम ग्योंगसांग बायोटेक है। तो उससे कहती है कि अभी भी मतलब ये सिलसिला है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो जो दूसरा मैन था मिस्टीरियस मैन तो उससे कहता है कि मतलब यहाँ के जो ग्योंगसांग बायोटेक के जो मतलब मेन है वो मिस्टर काटो और लेडी माइडा हैं।
तो मिस्टर काटो वही है जो कि वो साइंटिस्ट थे और लेडी मैदा को तो आप जानते ही हैं। फिर हम देखते हैं कि इधर फिर वो उस लड़की को वहां से बाहर निकाल कर कहीं ले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि जो जियोंगसू होता है वो होजे से पूछता है कि तुम अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहोगे या फिर तुम यहाँ पर तड़प तड़प कर मरना चाहोगे। तो जो जियोंगसू जब उससे पूछता है तब होजे कहता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहता है। तो उससे कहता है अगर तुम अपनी पुरानी लाइफ में जाते हो तो क्या तुम मुझे उसी तरह मार सकोगे जो मतलब जैसे उससे पहले उसने मारा था। तो कहता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पीछे हट जाता है ताकि वो जो वायरस है वो उसके अंदर आ पाए, मतलब उसके अंदर जाए। तो वो पीछे हट जाता है, उसे थोड़ी देर आराम करने देता है। उसके बाद वो उसे पानी के अंदर डालेगा, फेंकेगा और फिर जो मतलब उसका वायरस है वो उसके अंदर जाएगा। तो फिर इधर हम देखते हैं कि जो चियोक को एक मतलब बड़ा सा हॉल रहता है उसमें लाया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कई लोग रहते हैं जो उसके ऊपर गन ताने हुए थे ताकि वो भाग ना सके और किसी पर अटैक ना कर सके। फिर हमें उसके सामने एक बूढ़ी लेडी को दिखाया जाता है जो कि हमें पहले शुरुआत में लगता है कि यही शायद मेन है और इसी ने सारा प्रपंच रचा है। फिर हम देखते हैं कि जब वो बूढ़ी लेडी साइड होती है तो वहाँ पे कोई एक और लेडी, यंग लेडी आ रही होती हैं। तो शुरुआत में तो हमें उसके पैर दिखाए जाते कि ऐसे ऐसे मतलब चल रही थी। फिर लास्ट में हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है कि वो लेडी कौन थी। तो वो जो लेडी थी वो लेडी मैदा थी। अब यहाँ पर बात आती है कि लेडी मैदा अभी भी यंग कैसे हैं, क्योंकि लेडी मैदा भी इन लोगों की तरह ही पुराने टाइम की थी और अभी भी यंग है। और चूंकि आपको अगर आपने इसका सीजन 1 देखा होगा तो लास्ट में क्या होता है कि जो तेसांग होता है वो उसके मतलब लेडी मैदा के हस्बैंड के फ्यूनरल में बम लगा देता है जिससे उसका चेहरा खराब हो जाता है। लेकिन इसमें हमें दिखाया जाता है उसका चेहरा पूरी तरीके से क्लियर है। और हम देखते हैं यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा कि लेडी मैदा अभी भी जिंदा कैसे हैं और होजे को जो कि तेसांग था उसे इस वायरस कैसे मिला, क्योंकि वहां पर तो उसने कोई पानी भी नहीं पिया था। तो उसको वायरस कैसे मिला और लेडी मैदा अभी ऐसे ठीक कैसे हो गई हैं, ये सारी बातें आपको एपिसोड 5 में पता चलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप एपिसोड 5 देखना चाहते हैं तो कमेंट में एपिसोड 5 जरूर लिखें।